मेरी तरफ से इसको अवरुद्ध नहीं होने दूंगा। मैं प्रधान जी से अभी भी 2 बार मैंने बात की, नहीं तो उनके घर पे उंगलियाँ चला जाऊँगा, नहीं तो वो जहाँ मिलेंगे वहाँ चला जाऊँगा। रात को तो श्रीचंद जी वहाँ नहीं रहेंगे, घर पे चला जाऊँगा मिलने के लिए। निम्बाहेड़ा पंचायत समिति की सोमवार को आयोजित होने वाली साधारण सभा की बैठक राजनीति की भेंट चढ़ गई। इस बैठक को प्रधान बगदीराम धाकड़ के उपस्थित नहीं होने के कारण स्थगित करना पड़ा। बैठक के स्थगित होने पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने पत्रकार वार्ता में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज आयोजित इस बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर चर्चा करना थी, लेकिन प्रधान के निम्बाहेड़ा में उपस्थित होने के बावजूद राजनीतिक दबाव के चलते बैठक में नहीं आने से विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन वे क्षेत्र के विकास में किसी को भी रोड़ा अटकाने नहीं देंगे। इस संबंध में सहकारिता मंत्री आंजना ने और क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। जितने अलॉटमेंट हुए उसमें सबको प्रधान जी को आगे रखा, सरपंचों को आगे रखा। भाई तुम्हें जो गांव में अच्छा लगता है वो लाओ, मैं तुम्हारी बात कोई टालूंगा नहीं। उसमें विरोधाभास भी था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काम भी हुए, तो मैंने तो कोई ना नहीं की। मैं को इसी बहाने बेचारे लोगों का कोई काम तो हो जाए। लेकिन इस प्रकार से राजनीति करके दबाना और इस प्रकार से एक प्रधान को बंधुआ बना, कठपुतली बना के रखना चाहते पूर्व मंत्री जी, तो ये कहाँ तक उचित है? जो कोई बात है तो फेस करना चाहिए। मैं तो श्रीचंद जी आए थे स्वागत करता हूँ। किसी प्रोग्राम में अगर अन्य मालिक है वो चलना चाहे तो उनका नाम भी, हमारे यहाँ तो परंपरा है कि जो जनप्रतिनिधि आज नहीं है उनका भी अगर नाम लिखते ही सभी, आज मैं हट भी जाऊँगा तो मुझे मंत्री जी कहेंगे तो पूर्व मंत्री लग जाएगा आगे, और तो क्या लगेगा? तो एक ही पत्र पर नाम क्यों नहीं लगा कि उदयलाल आंजना उद्घाटन पूर्व मंत्री अध्यक्षता करते हुए? एक सामंजस्य जाएगा एरिया में। चुनाव में जो फैसला करना लोगों को फैसला करेंगे, लेकिन अभी से तलवारें लेके दौड़ रहे बिना बात की। आज बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे जब प्रधान जी ने खुद ने मीटिंग बुलाई, खुद ने आहूत की मीटिंग। बीडीओ साहब ने मेरे से पूछा, मैं आज जयपुर जाने वाला था, सोमवार की मेरी मीटिंग है, वहाँ पे सीएम से भी मिलना था, हालांकि कोरोना की वजह से वो भी कम मिल रहे हैं। तो मैंने उसको ज़्यादा उचित नहीं समझा और अपने एरिया को प्राथमिकता दी और इस मीटिंग में रहना उचित समझा। उसके बाद भी प्रधान जी गायब है और प्रधान जी बेचारा आना चाहते तो आ नहीं पा रहे। इसलिए आप पत्रकारों का ही दायित्व है कि जो कुछ बात उड़ती है, मैं कोई गलत आचरण करता हूँ तो मेरा गलत लिखो, मेरे खिलाफ कोई बात नहीं, लेकिन वो कर रहे तो गलत है। जनता का अहित नहीं होना चाहिए। आज कोई भी बैठ के निर्णय करते, विकास के निर्णय करते, दूसरे निर्णय करते तो जनता के हित में तो करते। प्रशासन गाँव के संग में क्या कोई कमी रह गई उस पर डिस्कस करते। सभी सरपंच भी आते, पंचायत समिति सदस्य भी आते, जिला परिषद सदस्य भी आते, प्रधान जी भी रहते, सब अधिकारी भी रहते। मैं सब कैंपों में जा नहीं पाया, इसलिए अगर कोई उनकी समस्या आई हो, कोई होती तो बताते तो उसका निराकरण करते। पानी की समस्या अभी चलो सभी बोलो, आगे भविष्य में क्या होगा ये बताते। जल जीवन मिशन में क्या हो रहा है पूरे एरिया में उसकी चर्चा करते। कोरोना महामारी वापस आ रही है तो उसके लिए कैसे जनता को सावचेत करें उसकी तैयारी करते। लेकिन इस प्रकार से यहाँ होते हुए नहीं आना और निम्बाड़ा में होते हुए नहीं आना, केवल बेचारा प्रधान जी सीधा आदमी है, ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है, उस पर राजनीतिक दबाव है, उस कारण से बिठा रखा गया। तू गया तो तेरे को हम पद से हटा देंगे, इस्तीफा दो, इस प्रकार के दबाव डाले जा रहे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। हालांकि वो भी जाके अभी मीडिया में से ये बात सुनेंगे तो कहेंगे नहीं साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मंत्री जी गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये तो सत्य है कि आज प्रधान की मीटिंग थी, प्रधान जी निम्बाड़ा में बैठे हुए हैं, अभी क्यों नहीं आ रहे पंचायत समिति में? कोई अपहरण हो जाता है क्या उनका? और उनकी संख्या हमारे तो तीन की संख्या है, 3 सदस्य उनके हैं, 14 उनके हैं। काय का डर लग रहा है उनको जनता से फेस करने में? मेरी कोई गलती है तो बता। मैं जो प्रधान जी ने काम की लिस्ट बनाई, बीडीओ साहब ने मेरे को लाके बताई थी कि साहब प्रधान जी कुछ काम एरिया में करना चाहते, मेरे को एज इट इज अप्रूव कर दो, जारी कर दो, पर मेरे को पूरे बोर्ड की सहमति ले लेना। बोर्ड में बहुमत इन्हीं का है। ये सब करने के लिए आज बुलाया था, लेकिन नहीं आया तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको याद किया था। निर्देश है आज मैंने अभी पहले भी बोला और वापस दोहरा रहा हूँ कि आज पंचायत समिति की मीटिंग रखी थी। 10 दिन पहले मुझे अवगत करा करके मैं जयपुर ही नहीं गया और इस मीटिंग के लिए रुका। मेरे को ये नितांत आवश्यक है। बाकी सोमवार को मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मंत्री जी जयपुर हेडक्वार्टर पर रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी जब पंचायत समिति ने मीटिंग रख रखी थी, जनरल हाउस की मीटिंग थी, तो मैं कोरोना का डिस्कस भी कर लेंगे और विकास के कार्यों पर और सावधानी की भी बातें कर लेंगे। लेकिन प्रधान जी के नहीं आने की वजह से और प्रधान जी के निम्बाड़ा में होते हुए भी पूर्व मंत्री श्रीचंद जी कटानी के घर पे वो बैठे हुए और यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जो उन पर कोई पॉलिटिकल दबाव है, तो इसलिए वो बात तो श्रीचंद जी कृपलानी भी है, हम भी सारे जिसकी बात हो रही है आप तो मैं तो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से रखते हैं उनसे भी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं।
तो प्रधान जी से है तो कोई बात नहीं, निसंदेह वो मेरी पार्टी में पहले थे, आज है और वो प्रधान बने हैं, तो मेरा सहयोग उनको, कोई और प्रधान होता तो इतना मिलता, और वो मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब श्री चिंचनी को उन पर शंका है तो ये उनकी पार्टी का मैटर है, उसमें तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो उनको नहीं तय करना चाहिए। उनको ये शंका है कहीं उदयलाल जी के साथ से मेरे पास आए, जो मेरे पास से वापस कहीं उदयलाल जी के पास नहीं चले जाए, ये तो उनकी पार्टी, उनको प्रधान को बना के रखना चाहिए। इस प्रकार से बंदी बना करके घर में नहीं बिठाना चाहिए। घर पे बैठा हूँ और सब पंचायत समिति सदस्य भी यहाँ बैठे, तो बंदी नहीं है तो और क्या है। ये इस बात को अपन अलग रखें, राजनीति से हट के। नहीं, राजनीति से नहीं, मैं तो यथार्थ कर रहा हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जो आज की घटना बिल्कुल आंखों देखे हाल है उसका वर्णन कर रहा हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। आपने अपने लेवल से प्रयास किया, उसके बाद भी विकास में कहीं ना कहीं लग रहा है कि विपक्ष रोड़ा बन रहा। नहीं, रोड़ा नहीं, मैं तो सहयोग चाहता हूँ, रोड़ा बनने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आज केवल प्रधान जी की मीटिंग थी और मैं इसलिए आया था, जयपुर जाना भी कैंसिल किया, और वो नहीं आए तो इतनी बात आपको बुला के कह रहा हूँ ताकि मेरे पे कल दोषारोपण ये नहीं करे, इसलिए वो बुलाया। और मैं उन्हीं के रेजिडेंस के बाहर ही बैठा हुआ हूँ यहाँ पे पंचायत समिति परिसर में। पूर्व में जो उनने समस्याएं रखी थी प्रधान ने, क्या उनका सबका सॉर्ट आउट हो गया? वो पहले रखी थी उन्होंने। ये प्रधान जी मिले जब पूछ लेना कि कोई उदयलाल जी ने रोड़ा तो नहीं डाला इस मामले में। नहीं, पहले शिकायत थी उनकी रुका हुआ काम। नहीं, पहले थी, पहले की बात पहले थी, अब की बात करो, आज की बात करो। जब उनको पूछ लोगे उदयलाल जी ने रोड़ा डाला तो मैं उनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो जो उनसे बिना मिले उनके पेपर आए सब पे साइन करता जाता हूँ। मेरे को ये आरोप भी लगे कि उदयलाल जी राजनीतिक व्यवस्था से हमारा काम रोक रहे हैं, इसलिए मैंने तो एक भी काम पंचायत समिति का नहीं रोका है। क्या आपको लगता है कि इसी तरह से अगर ये परिदृश्य चलता रहा तो क्षेत्र का विकास अवरुद्ध होगा? हाँ, अगर सही तरीके से नहीं चला तो वो होता ही है, लेकिन मेरी तरफ से इसको अवरुद्ध नहीं होने दूंगा। मैं प्रधान से अभी भी 2 बार मैंने बात की, नहीं तो उनके घर पे उंगलियाँ चला जाऊँगा, नहीं तो वो जहाँ मिलेंगे वहाँ चला जाऊँगा। रात को तो श्री चंदीवानी रहेंगे, घर पे चला जाऊँगा मिलने के लिए। बुखार और छींक भी आ जाती तो वो आरोप उदयलाल पे लगना थे, इसमें तो कोई दोहरा नहीं, क्योंकि राजनीतिक जागरूकता अपनी इतनी ऊंची है कि आज प्रधान को भी नहीं आने दिया। तो मोहलिया में अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो कोर्ट पड़ी है, कचहरी पड़ी है, मेरे से ऊपर मेरे मुख्यमंत्री महोदय, उनको शिकायत करनी चाहिए, आंदोलन उनको करने चाहिए, धरने उनको देने चाहिए। किसने रोका है? लेकिन केवल ऊपर के वो लोटाफेरी कर रहे हैं। आज एसडीएम ने सब पूरी जांच की 1 साल भर तक, उसके बाद उनको नोटिस दिया, 7 दिन का नोटिस उनको मिला, नोटिस शामिल हो गया, हाई कोर्ट में वो गए, हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिला, उसके बाद प्रशासन ने तोड़ दिया। तो ये भी उदयलाल के मत है। उन्होंने अपना जितना कानूनी दावपेच बोले, लेकिन प्रशासन सही था, इसलिए वो स्टे नहीं मिला। और वो ज़मीन आबादी की नहीं थी, नाड़ी की ज़मीन है, और नाड़ी पर अभी प्रतापगढ़ जिले में वृद्धा आश्रम जिस 3 करोड़ की लागत से बना था और सब वृद्धाएं रहती थी, उनको बाहर निकाल करके हाई कोर्ट के आदेश से सरकार ने तोड़ा है। अब्दुल रहमान वर्सेस वो सरकार, जो उस मामले में तो इन्होंने कानूनी अड़चन डाल करके स्टे ले रखा, लेकिन आबादी में दर्ज कराई तो नाजायज कब्जा कर रखा। वहाँ पेड़ मीणों का स्थान था, बाबूजी का स्थान, उसको इन्होंने तोड़ के फेंक दिया। वसुंधरा जी की राज में इतना अन्याय उस गांव के साथ हुआ कि वहाँ से सुधार परिवार के 5 परिवारों को छोड़ करके निम्न शरण लेनी पड़ी। वो वापस कांग्रेस सरकार आई, जब आके अपने गांव में रह पाए। इतना अन्याय कर रहे हैं। वहाँ जड़वा समाज और अदर समाज दोनों की लाइन खींची हुई है, एक दूसरे से राम राम नहीं करते, एक दूसरे के खाने में नहीं जाते, बुलावे भी नहीं आते। जड़वा समाज अग्रणी है, ओबीसी का बड़ा समाज है, इसका मतलब कोई गरीबों पे अत्याचार करने के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस प्रकार के पुलिस अफसर लगे हुए थे, या लोकल एसपी चित्तौड़ जिले का, डीवाईएसपी चित्तौड़ जिले का, सीआई चित्तौड़ जिले का, वो लगे हुए थे, इस प्रकार से लोगों को सामने अन्याय किया। तो आज प्रशासन उसको दुरुस्त करने में लगा हुआ है, और हाई कोर्ट भी उसको सही मान रही है। और केवल जनवा समाज के अलावा वो क्यों नहीं आए ना? अगर कोई गलती हुई तो एक बार हर आदमी को, मैं तो मेरा दरवाजे खुले रखता हूँ, किसी जनवा समाज के एक ही बच्चे ने आगे मेरे को कहा हो कि ये गलत हो रहा तो मान लो। केवल मीडिया के मार्फत और ये व्हाट्सएप के मार्फत मालूम पड़ रही मुझे बेबुनियाद आरोप लग रहा है। वसुंधरा जी ने ट्वीट किया कि प्रशासन ने बढ़धर्मिता की, तो वसुंधरा जी के राज में जो अन्याय वहाँ हुआ है उसका भी तो जांच हो जानी चाहिए कि इससे पहले क्या क्या हुआ था यहाँ पे। इसलिए जो कोई जनता को परेशान करेगा, गरीब वर्ग को परेशान करेगा, SC ST को परेशान करेगा, उदयलाल आज ना SC ST के साथ खड़ा रहेगा, ना कि स्वर्ण और बड़े आदमियों के साथ रहेगा। और स्वर्ण और बड़े आदमी भी अगर सही है तो मैं उनके साथ रहूँगा, लेकिन अगर अन्याय हुआ किन्हीं लोगों के साथ तो मैं अन्याय जिनके साथ होगा उनके साथ खड़ा रहूँगा।